धन्यवाद स्तुति तेरी करते, धन्य तुझे सदा हम कहते। तू है करुणा निधान प्रभु परम प्रधान, तू है करुणा निधान प्रभु परम प्रधान। धन्य धन्य तुझे हम कहते, धन्य धन्य तुझे हम कहते। धन्यवाद स्तुति तेरी करते, धन्य तुझे सदा हम कहते। तू है करुणा निधान प्रभु परम प्रधान, तू है करुणा निधान प्रभु परम प्रधान। धन्य धन्य तुझे हम कहते, धन्य धन्य तुझे हम कहते। तूने है यहोवा अपने काम से हमको आनंदित किया, तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह से हमको तृप्त किया। तूने है यहोवा अपने काम से हमको आनंदित किया, तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह से हमको तृप्त किया। प्रति प्रातः को तेरी करुणा का, प्रति रात को तेरी सच्चाई का सुमिरण हम करते हैं, सुमिरण हम करते हैं। धन्यवाद स्तुति तेरी करते, धन्य तुझे सदा हम कहते। तू है करुणा निधान प्रभु परम प्रधान, तू है करुणा निधान प्रभु परम प्रधान। धन्य धन्य तुझे हम कहते, धन्य धन्य तुझे हम कहते। हे यहोवा तेरे हर एक काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं हमारे लिए क्या ही गंभीर है। हे यहोवा तेरे हर एक काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं हमारे लिए बहुत गंभीर है। प्रति भोर को रहती है नई तेरी करुणा और तेरी सच्चाई। धन्य तुझे हम ये कहते हैं, धन्य तुझे हम ये कहते हैं। धन्यवाद स्तुति तेरी करते, धन्य तुझे सदा हम कहते। तू है करुणा निधान प्रभु परम प्रधान, तू है करुणा निधान प्रभु परम प्रधान। धन्य धन्य तुझे हम कहते, धन्य धन्य तुझे हम कहते। हे प्रभु यहोवा तू ही तो है सच्चा, तुझ में नहीं कुटिलता। जो भी तूने किया हर एक वादा तू तो पूरा करेगा। हे प्रभु यहोवा तू ही तो है सच्चा, तुझ में नहीं कुटिलता। जो भी तूने किया हर एक वादा तू तो पूरा करेगा। तू रहेगा सदा विराजमान, हमारी चट्टान तू रहेगा समान। धन्य तुझको हम कहते हैं, धन्य तुझको हम कहते हैं। धन्यवाद सदा तेरी करते, धन्य तुझे सदा हम कहते।
है करुणा निधान, प्रभु परम प्रधान। तू है करुणा निधान, प्रभु परम प्रधान। धन्य धन्य तुझे हम कहते, धन्य धन्य तुझे हम कहते, धन्य धन्य तुझे हम कहते। Greetings once again in the blessed name of our Savior, Lord Jesus Christ. हमारा धन्यमय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सबों को एक बार फिर अभिवादन। After a week of interval, that we are again united on this virtual platform to continue our studies on the book of Acts. कुछ समय के विरति के पश्चात हम फिर से इस मंच पर एकत्रित हैं परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के लिए। Kerala has been the platform for the festival type conventions. और अब केरल जो बना है एक मंच जहां पर उत्सव का, त्योहार का एक मंच बना है, जो सम्मेलनों का। The major conventions are almost over. और बड़े बड़े जो सभाएं सम्मेलन है वो खत्म हो चुका है। Now one or two places remain in the chieftain, and then on and off there will be some short conventions also, shorter conventions also here and there. प्रमुख स्थानों में और 2-3 ऐसे बाकी है, और बाकी छोटे छोटे सभाओं में छोटा छोटा कन्वेंशन बाकी है। During this convention festival season, I was away from home in standing at the corners for open air meeting at the remote villages in high range and other places. और इन सभाओं के दौरान मैं बहुत ही निभृत और दूरी इलाके में, जहां पर सड़कों के किनारे खड़े होकर सुसमाचार प्रचार कर रहा था। In 2025, that means 2025, I have been able to conduct 204 corner meetings in different parts of Kerala. और 2025 वर्ष में मैंने 204 ऐसी सुसमाचार सभाओं को रास्ते के या सड़क के किनारे खड़े होकर के प्रचार किया हूं। And each place at least 2 synods, if they have attended my presentations, I think that 408 synods heard the gospel, and that has not happened to our conventions. और मैं कहूंगा हर जगह में अगर 2 पापी लोग अगर खड़े होकर सुसमाचार सुने हैं तो ऐसे 408 लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूर्ण रीति से सुने, जो सभा में नहीं हो रहा है। I always love to do that ministry, trusting in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसी प्रकार का सेवा करना मैं हमेशा चाहता हूं। This is as an introductory note I presented, but not against any conventions. Let the convention go on in its own way, that we will concentrate our studies on the Word of God. और सभाएं तो ऐसे चलती रहेगी और चलेगा भी, लेकिन हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लाएंगे। We closed the last class by chapter 20, where Paul's farewell meeting that he held at the city of Ephesus, inviting the elders of the church. प्रेरितों के काम 20 अध्याय में जो पौलुस ने एफिसुस के कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर जो सभा की थी, उसी के विषय चर्चा करके हमने समाप्त किया था पिछले बार। Paul was bound in his spirit, not in the Holy Spirit, to go to Jerusalem, and then he said a farewell to the saints and the elders of the church at Ephesus. और पौल अपनी आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा बांधा गया था, ताकि वो जाके यरूशलेम पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले एक विदायकालीन सभा को वो संबोधित कर रहे हैं प्रेरित 20 अध्याय में। He never knew that what would happen before him there, but the Holy Spirit of God was just bearing witnesses here and there. और उनके लिए यरूशलेम में क्या होगा वो नहीं जानते थे, लेकिन पवित्र आत्मा इधर उधर थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में कुछ गवाही दे रहे थे। So that is described in chapter 21, that is today's our meditation portion. और ये सारे बातों को 21 अध्याय में दिया गया है, जो हमारा ध्यान का विषय आज रहेगा। As per our usual study method, this chapter also can be divided into 3 phases.
आमतौर पर हम जैसे कर रहे हैं, इस अध्याय को भी हम तीन अलग अलग भाग में विभाजित कर सकते हैं। Chapter 21, verses 1 to 16, the trip to Jerusalem. और एक 21 अध्याय का 1 से लेकर 16 तक के वचनों को हम ये नाम देंगे, आ, यरूशलेम को पौलुस का यात्रा। Verses 17 to 26, the bargain with the Jews, that Paul's bargain with the Jews. और 17 से लेकर 26 तक यहूदियों के साथ पौलुस का जो मूल Bargain, चाल। हाँ। yes, and verses 27 to 40 speak about the arrest in the temple. और 27 से लेकर 40 तक हम देखते हैं पौलुस को कैसे मंदिर में गिरफ्तार किया गया। And here Paul and his company tarried in Tyre while the ship cargo was unloaded. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाज जब वहां पर अपना माल उतार रहा था, या जहाज से माल उतारा जा रहा था, पौलुस और उनके जो संगी थे वे वहां पर रुके रहे। This gave Paul the privilege to have fellowship with the saints at Tyre. और वहां पर सोर में, वो इसी कारण सोर में वहां के संतों के साथ संगति रखने के लिए पौलुस को मदद मिला। At this time, the Spirit of God again warned Paul about the troubles in Jerusalem. और लेकिन इस समय यरूशलेम में जो सारे समस्याओं या दुख का सामना करेंगे पौलुस, उसके बारे में पवित्र आत्मा उनको पहले से चेतावनी दिया। It seems that God didn't want Paul to go to Jerusalem. इसे लगता है कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि पौलुस यरूशलेम में जाए। But he nevertheless stepped into Paul's plan for his own glory. फिर भी हम देखते हैं पौलुस अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने महिमा के लिए वहां जाना चाहते हैं। A very beautiful, at the same time, a very sad farewell gathering we note in verse number 5. और 21 के 5वें अध्याय आयत में हम देखते हैं बहुत ही सुंदर, हालांकि बहुत ही दुखद एक विदाई को हम वहां पर देख सकते हैं। A great servant of God pastored one church for about 3 years now, saying goodbye to that assembly, and also added that me, who was working with you for all the past 3 years, you will not see my face again. और यहाँ पर जो प्रभु का एक सेवक, बहुत अच्छा ही सेवक, और कलीसिया के साथ रहकर 3.5 साल 3 साल काम किया, अब वो उन लोगों से विदाई ले रहे हैं जिनके साथ, जिनके बीच में वो 3 वर्ष रहा, और By कह रहा है और तुम मेरे चेहरा मुख और नहीं देख पाओगे। By the grace of God, we people, we do not have transfer system for the ministers in our congregation. हमारी कलीसियाओं में इस रीति से किसी प्रकार का बदली या ट्रांसफर सिस्टम नहीं है। But the Pentecostal groups, they have the transfer system that the maximum pastor can sit at a place, stay at a place only for 3 years, and if the believers compels the higher authorities to let him continue for another few more years, that they can do it, but usually they only allow 3 years. लेकिन पेंटिकोस्टल कलीसियाओं में क्या होता है, एक जगह में एक पास्टर जाके 3 साल काम करके दूसरा जगह में उसको बदली किया जाता है। I have लेकिन heard the story of a pastor who was pastoring in a rich congregation in one city church. और मैं ऐसे एक पास्टर को जानता हूं जो कि बड़ा शहर में एक कलीसिया में ऐसे पास्टर का काम करते थे। When his tenure was come to the closer, that he had to move from that place. और इस धनिक कलीसिया से जब उनको जाने का समय पहुंचा, Since it was a very rich assembly and the tithing was so high that he didn't want to go from that place. और वो कलीसिया के लोग बहुत धनवान थे, और उनको जो दशमांश मिलता था वो भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वो पास्टर उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। However, his transfer note was received from the headquarters, and whereas he had to move from the place. और फिर भी उनको मुख्य कार्यालय से पत्र मिला, और उनको वहां उस जगह छोड़ के अन्यत्र जाना था। Meantime, the new pastor also arrived to the station, and together a send-off and welcome meeting was summoned.
और उसके बीच में ये जाने के पहले ही नया पास्टर जो वहाँ काम करेंगे वो भी आ गए। इसीलिए कलीसिया के ओर से वहाँ पर एक विदायकालीन सभा और स्वागत सभा का भी The आयोजन Nayak, किया। the Nayak pastor who came to take up his office, he just stood up in the dais and that congratulated the pastor who was about to say goodbye to the congregation, just citing few words. और नया पास्टर जो आए वो खड़े होकर के धन्यवाद देने लगे, और जो पास्टर यहाँ से विदाई लेंगे उनको भी विदाई देने के लिए वो खड़े रहे और कुछ बातें बोलने लगे। As a compliment that he read a portion of the scripture from John's Gospel, chapter 10, stating that all who have come before me were thieves and robbers. और वो इस वचन को वहां पर पढ़े, यूहन्ना 10 अध्याय से, कि मेरे पहले जितने भी लोग आए थे सब चोर और डाकू थे। And by reading this verse, that he was pricking the man who was said goodbye to the congregation. और जो पास्टर वहां से अभी विदाई लेने वाला है, And उनके उनको वो छोड़ने के लिए इस बात को कह रहे थे। and when he had completed his felicitation, the going pastor was also given his opportunity to address the congregation. और जब नया पास्टर का पारी वहां पर समाप्त हुआ, और जो पास्टर अभी विदाई लेंगे उनका पारी आया बोलने के लिए। He read a portion of the scripture, but that was not from the New Testament, but from the Old Testament, saying from Genesis chapter 22, you remain here with this ass, and me and my family would go and do the service of God. तो जब विदाई लेने वाला पास्टर का पारी आया, वो खड़े होकर उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय से इस वचन को पढ़ा। उस वचन में ऐसे लिखा है, तुम ये गधा के साथ यहाँ खड़े रहो, मैं और बच्चा जाकर के आराधना करके आएंगे। See, this is what the transfer you actually present pains to the pastors who are on service. तो जो पास्टर लोग कलीसिया में सेवा में रहते हैं, उनको अगर ट्रांसफर किया जाता है, इसी प्रकार का समस्या खड़ा होता है। Contrary to such a bitter experiences here in chapter 20, we see the whole congregation came to the seashore, knelt on the sand at the shore, and they cried and they expressed their feeling that the servant of God leaving them. लेकिन इसके विपरीत में 21 अध्याय में हम देखते हैं, एफिसस के कलीसिया के सभी भाई बहन, सभी विश्वासी बच्चे समेत वे आकर के उस समुन्दर के तट पर ही, उस बालू रेत के ऊपर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। Here, the Holy Spirit of God is expressing the sincerity and the loyalty of the believers to the servant of God who was ministering with them. तो यहाँ पर पवित्र आत्मा उस बात का लेख कर रहे हैं, जो सेवक वहां पर अपने सरलता और विश्वस्तता के साथ वहां सेवा किया, उनके प्रति कलीसिया का जो जिम्मेदारी और प्रेम यहाँ पर वो प्रकट कर रहे The हैं। believers in the congregation have a greater responsibility to take care of the servants of God who are doing ministry among them. और उनके बीच में जो सेवक लोग सेवा कर रहे हैं, उनका सारे जिम्मेदारी कलीसिया के विश्वासी लोग लेना जरूरी है। Many a time that we have a general attitude to our people that if you have been called of God, that the Lord will meet out your needs and He बहुत will be there to take care of you. अक्सर हमारा विचार ये रहता है कि अगर प्रभु हम उसको बुलाया है या किसी को बुलाया है, प्रभु उसका यत्न लेगा, यानी उसका देखभाल करेगा। विश्वासी हम हमारा ऐसे कुछ करने का जरूरत नहीं है। Once or twice, a very rich believer who have not even shown me one nairs of fellowship in my whole ministry, but he gave me the assurance that the Lord will be mindful of my ministry. ऐसे ही कई विश्वासी को मैं देखा हूं, जो ने अपने जीवन भर एक भी पैसा मुझे नहीं दिया,
लेकिन ये बार बार कहते, इस बात को बार बार कह रहे हैं दो तीन लोग, जो प्रभु तुम्हारे सारे जरूरत को पूरा करेगा। I was surprised to see his confidence of my ministry and the assurance that he gave me that the Lord would mind my needs in the future. और मैं बहुत ही उत्सुकता से देख रहा था, ये व्यक्ति बार बार कैसे बोल रहा है कि मेरा सेवकाई किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और प्रभु कैसे मेरे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Some people are like that. कुछ लोग ऐसे हैं। And when Paul and his company started from Ephesus toward Jerusalem, that he went to the home of Philip at Caesarea. It was Ptolemais. और यहाँ पर हम देखते हैं जब पौलुस और उनके सहयोगी लोग जब उस जगह से यरूशलेम की ओर जा रहे थे, वे लोग कैसरिया में आते हैं, सीरिया में आते हैं, जहाँ पर फिलिप के साथ वो रहते हैं। We read about Philip first in chapter 6, verse 5, where he was chosen as one of the 7 deacons who were chosen to be minister on the table for the physical matters among the widows. फिलिपुस के बारे में हम सबसे पहला 6 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर विधवाओं की सेवा करने के लिए कुछ पवित्र आत्मा में पूर्ण व्यक्तियों को चुना जाता है, उनमें फिलिपुस को भी चुना गया था। In chapter 8, he became an evangelist, and by the time that we read to this portion, that he was almost settled down at Caesarea as a full-time minister to that region. 8 अध्याय में जब हम देखते हैं फिलिपुस को, वो एक सुसमाचार प्रचारक बन गया। और इस अध्याय तक हम जब आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कैसरिया में जाकर अपना बस्ती को स्थापन किया है। Undoubtedly, he was winning souls for the Lord Jesus Christ. और इतना ही नहीं, वो प्रभु के लिए आत्माओं को जीत रहे थे। He had four unwed daughters who had the gift of prophecies. उनके 4 कुमारी पुत्रियां थे जो भविष्यवाणी भी करते थे। God has given spiritual gifts to women also in the church. कलीसिया में प्रभु स्त्रियों को भी आत्मिक वरदान दिया है। Therefore, we should not despise the women believers in the congregation. इसीलिए कलीसिया में महिला विश्वासियों को हम तुच्छ नहीं समझना। Their ministries are important to the local churches, but they should not seek and take spiritual leadership over men in the congregation. और कलीसिया में बहनों का यानी महिलाओं को जो वरदान दिया गया है, वो वरदान कलीसिया के लिए, स्थानीय कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात समझना है कि वे पुरुषों के बीच में नेतृत्व नहीं लेना है। When God had a message to convey to Apostle Paul, it was not through the daughters of Philip that God communicated to Paul, but rather he communicated to Paul through Agabus, the prophet of his day. यहाँ पर 4 जो पुत्रियां हैं फिलिपुस के, वो भविष्य वक्ता थे, भविष्यवाणी करती थी। फिर भी पौलुस को कुछ संदेश जब देना था, परमेश्वर ने इन कुमारी इस कुमारी से को प्रभु ने भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगबस नामक एक और भविष्य वक्ता को उसने वहां इस्तेमाल किया। And this was the same prophet who prophesied about the oncoming famine of those days. और ये भविष्य वक्ता भी पहले एक अकाल जो आने वाला था उसके बारे में भविष्यवाणी किया था। In a dramatic way, Agabus here intervened the situation and warned Paul not to go to Jerusalem. यहाँ पर एक नाटकीय भंगी से अगाबस एक पौलुस को कह रहे हैं कि वो यरूशलेम को नहीं जाना है। The Spirit of God bore witnesses about the afflictions that he may confront in Jerusalem if he had committed to go there, and also repeatedly the prophet also reminded him. पवित्र आत्मा इस अगबुस के द्वारा कह रहे हैं कि अगर पौलुस वहां जाएंगे यरूशलेम में, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और इसका चेतावनी उनको दिया गया। But Paul's trying to say that he was bound by the Spirit. लेकिन पौलुस यहाँ पर
ये कह रहे हैं कि वो आत्मा में बांधा गया है। And he was even willing to be slain for the sake of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। See, Paul said, I am ready even to be slain for the cause of Christ. और पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि ना केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। We see three watchwords of readiness that was uttered by Paul in his write-ups. और पौलुस के लेखाओं में तीन बार वो तैयार हूं करके लिखते हैं। Romans chapter 1 verse 15, Paul said that he was ready to preach the gospel anywhere. और रोमियो के पत्री एक अध्याय का 15 आयत में पौलुस बताते हैं कहीं भी सुसमाचार प्रचारने के लिए वो हमेशा तैयार है। In Acts 21:13, Paul said that he was ready to die for Christ at any time. पौलुस 20 अध्याय में वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए वो कभी भी वो तैयार है। And 2 Timothy chapter 4 verse 6, Paul again said that he was ready to be offered and meet the Lord. दूसरा तीमुथियुस में वो कहते हैं मैं प्रभु के लिए अपना जीवन देने के लिए और प्रभु से मिलने के लिए हमेशा तैयार हूं। See, this was the readiness that Paul had to do the preaching of the gospel and also to be slain for the Lord Jesus Christ and also to die for him. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का सेवा टहल करने के लिए पौलुस हमेशा तैयार रहा है करके। As we study the book of Acts, that we also should have this readiness that Paul had for the preaching of the gospel and also to offer up his life and also to meet the Lord. यहाँ पर जब इस पत्री को या इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, प्रेरित पुस्तक, हमारे जीवन को भी हमें तैयार करना है, पौलुस के समान तैयार करना है कि हम भी प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु से मिलने के लिए तैयार करें और प्रभु के लिए जीवन देने के लिए भी तैयार रहें। Now let's get into the second section, that is 17 to 26, that Paul's bargain with the Jews. यहाँ पर 21 अध्याय के दूसरा भाग में हम आएंगे जहां पर 17 आयत से हम लिखते हैं कि यहूदियों के साथ पौलुस का मूल चाल। See, it is easy to find that everything Apostle Paul did in his life was almost right. और हम देखते हैं कि पौलुस जो भी अपना जीवन में किया सब कुछ प्रायतः ठीक रहा। All what he had written by inspiration given to us in the Holy Bible are trustworthy, but all his actions were not practically in the will of God. पौलुस ने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जो सारे बातें लिखे हैं पत्रियों में वो सब पूर्ण रीति से सही है, लेकिन उनके सारे काम सही नहीं है। See, we have already questioned his wisdom in going to Jerusalem as the sorrows and afflictions were awaiting for him there. जैसे कि हमने उल्लेख किया अभी कि पौलुस यरूशलेम को जाना सही नहीं था क्योंकि वहां पर उनके लिए बहुत ही खतरा और बहुत ही समस्याएं खड़ी थी, And तैयार थी। as we read down here, that we come to know that another serious mistakes that he committed after reaching at Jerusalem. और यरूशलेम पहुंचने के बाद एक और गलती उसने किया। Any servants of God can be possible to make practical mistakes in their Christian life. कोई भी प्रभु का सेवक अपने मसीह जीवन में किसी प्रकार वह गलती कर सकता है। And the other day when I was laying down on my bed, it soon came to my mind an imagery. So I scripted it down, and somebody has taken it and made it a video in these days. वेरी नाइस। टुडे मैं एक दिन खाट पर ऐसी सो रहा था, मेरे मन में ऐसे कुछ भावना आ गया है, कल्पना, और उसको मैं
तुरंत उठ करके लिख लिया, और किसी ने लेकर के उसे एक चित्र के रूप में प्रकट किया है। See, the imagery was very nice and people appraised it, but our principal men will not appreciate it. ये भावना या कल्पना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग प्रधान लोग हैं That उनको was, ये नहीं लागेगा। that was in respect of the committee meeting in my imagination to be invited the Lord's servant who are worthy to preach in the conventions. ना ये था कि ये जो सभा सब चल रहा है, आजकल सम्मेलन चल रहा है, उस सम्मेलनों में कौन वक्ता रहेंगे यानी प्रचार कौन करेंगे, उनको कैसे बुलाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा या भावना हो रहा। And this morning I have written another in the same kind. उसी तरह का एक और लेख आज मैंने सुबह लिखा। And that is in respect of the word ministry on Sundays in the local congregations. और कलीसियाओं में रविवार के दिन जो वचन का सेवकाई किया जाता है उसके बारे में And ये we कल। say the congregations are actually run by the so-called elders who are introducing themselves as responsible people in the church. हमारे कलीसियाओं को प्राचीनों के द्वारा चलाया जाता है और जिनको कहा जाता है कि वे उसके लिए जिम्मेदारी है। So in this imagery that I was presenting, the who should be the person to be worthy to preach on the next Sunday morning. तो ये जो प्राचीन लोग विचार करेंगे कि अगला रविवार को यहाँ पर वचन का सेवकाई करने के लिए कौन ऐसा उपयुक्त या योग्य पात्र है। That also will be coming in a few days or week as a video. Say, wait there. And the first name was proposed of the name Cain. तो ये भी कुछ ही दिनों में एक वीडियो के रूप में आएगा, लेकिन जो नाम पहले उसके लिए माने सामने आता है वो कैन का नाम है। When Cain's name was spelled, the another elder objected it, saying that he was the murderer of his own brother, so he is not qualified to preach. तो जब कैन का नाम आया, एक प्राचीन या अगुवे वो इसको माने रोकते हैं और कहते हैं वो ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ प्रचार करने नहीं देंगे, क्योंकि सबसे पहला वो तो एक हत्यारा था। And then somebody said that let it be Noah. तो दूसरा एक व्यक्ति ने कहा कि चलो हम अगला बार नोआ को प्रचार करने के लिए खड़ा करेंगे। The proposal was appraised by another elder because Noah had the experience of preaching the kingdom of the message of repentance for 120 years. तो एक और दूसरा एक नेता या अगुवा उसका उसको उसको अनुमोदित किया, क्योंकि उसने कहा नू ठीक है, क्योंकि वो 120 साल तक परमेश्वर का राज्य का प्रचार किया। But the third elder, he cancelled this proposal by disqualifying Noah, saying that after coming down from the ark that he planted a vineyard and made the wine and became intoxicated. So he is not qualified to preach in the ले, congregation. लेकिन तीसरा जो अगुआ उसने मना किया और कहा ये नहीं हो सकता है, नू को हम प्रचारक करके खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाज से बाहर आने के बाद वो एक दाख के बारी को तैयार किया और वो दाख रस पिया और माताल हो गया। And then came Abraham's name, but Abraham had to face a great protest because somebody alleged him as presenting his wife to Pharaoh in Egypt. तो उसके बाद किसी ने अब्राहम का नाम लाया सामने, लेकिन ये भी थोड़ा समस्या का बात हुआ, क्योंकि अब्राहम फिरौन राजा के सामने या मिस्र के राजा के सामने पत्नी के बारे में झूठ बताया था। Then another person said, okay, let his son Isaac be there. He is a good character. Then somebody said, no, when he went into the land of Gerar, he repeated the same mistakes of his father. अब किसी ने बोला ठीक है, अब्राहम अगर नहीं प्रचार करेंगे तो इसहाक को हम प्रचार करने देंगे, क्योंकि उसका तो चरित्र बहुत अच्छा है। फिर भी किसी ने
ये सवाल सामने लाए, खड़ा किया कि उसने भी तो अपने बाप के समान ऐसे अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला था गरार में। Oh, then as Isaac was also rejected, Isaiah's name was referred. और इसहाक को भी ऐसे प्रत्याख्यान किया गया। उसके बाद यशाया का नाम लाया गया। Then someone said that on one occasion when he came to our Israel congregation, he addressed the whole people by the name that Bashania cows. तब किसी ने बताया ये यशाया भी प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल के सभी लोगों को पाषाण के सांड करके बुलाता है। So Isaiah was also out. इसीलिए यशाया को भी यहाँ से बाहर कर दिया गया। So next was Jeremiah's name, but someone said that he is a very, a stiff-necked fellow, and he is invulnerable in his nature because he was always accusing the people of God about the fornication, the idolatry, as well as the Babylonian exile. These were the three major subjects that he prophesied. और किसी ने यिर्मयाह का नाम बताया, लेकिन और बाकी लोग उसका विरोध किए और कहे कि ये यिर्मयाह जो है बहुत ही जिद्दी आदमी है, हठीला है, क्योंकि हमेशा यहूदी लोगों का, इजरायली लोगों का गलतियों को, उनका व्यभिचार, उनका सब प्रकार के अशुद्धता को सामने वो लाता है। इसीलिए उसको हम प्रचार करने के लिए खड़ा And नहीं करेंगे। one fellow said that, we trained him with a short of supply of food and fundings, yet he has not learned. So therefore, we don't want such fellows. तो एक एक और व्यक्ति ने कहा कि उसको भी हम खाना देना बंद कर दिए, पानी देना भी बंद कर दिए, फिर भी उसने कुछ नहीं सीखा है। तो ऐसे Last, लोगों प्रचार खड़ा करके उसका प्रचार नहीं सुन सकते हैं। last of the list came to Amos, but they opposed him, saying he had no such traditions of coming from a prophetic family. He was just fig fruit picker of the wild fig fruit picker, and who will hear him if he comes and then preach the word? तो आखिरी में आमोस का नाम आया, लेकिन बाकी लोगों ने उसका भी विरोध करके बोले ये तो कोई कोई प्रचारक के परिवार से नहीं आता है, कोई भविष्यद्वक्ताओं के परिवार नहीं आता है। वो तो सिर्फ अंजीर फल को बटोरने वाला है और एक किसान है, कौन उसका प्रचार सुनेगा? इसीलिए उसे भी लोग अग्राह्य कर दिए। Okay, then another fellow said, okay, none of these Old Testament figures you are not accepting. Let us go into and call Matthew. He is the और first of the gospel. तब एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है, चलो आप लोग तो किसी का वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कम से कम हम जाके मत्ती मत्ती को बुलाएंगे। Another fellow, he objected by saying that he is a tax collector and it is not up to our dignity. और किसी ने खड़ा होकर के उसका भी विरोध करके बताया वो एक चुंगी लेने वाला है और वो हमारे सम्मान का नहीं है। Then somebody said, okay, let it be Apostle Paul because he's a very profound speaker and a scholarly person, and that we will be surely be benefited of his presentation. Then the अब whole congregation objected, saying that, we had a brother who was having his father's wife as his wife, and always he picked up this matter in the congregation and then pricked him by his preaching. And also, our divorced Jonathan's daughter was also greatly annoyed by his presentation, so we do not want him to preach at this place. तो किसी ने पौलुस का नाम लिया, तो पौलुस का नाम लेने से कई लोग खड़े होकर के विरोध करके बोले कि पौलुस को भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक हमारे कलीसिया का जो व्यक्ति अपने बाप का पत्नी को रखा है, मतलब उसके साथ व्यभिचार किया है, तो उसी को हम प्रचार, उसके खिलाफ वो बोला है, इसीलिए हम उसको प्रचार करने नहीं देंगे, इत्यादि इत्यादि। As no name was accepted, finally, the congregation unanimously decided to entrust the responsibility of ministering the word one of the believers within the congregation
who had a lesser value for the apostolic teachings and the doctrine of separation, permitting the ornamental wearing and all. तो जब किसी भी व्यक्ति का नाम जो लिया गया है उनको लोगों ने ग्रहण नहीं किया, इसीलिए आखिरी में वो जो कमिटी होते हैं वो निर्णय लिए कि कलीसिया के कोई एक साधारण विश्वासी को खड़ा करेंगे प्रचार करने के लिए, जो जो एक पवित्र जीवन के बारे में यानी पृथक या अलगाव का जीवन के बारे में कुछ भी आ, स्थान को नहीं रखते हैं, The और Lord, जो विभिन्न प्रकार के धर्म शास्त्र या पवित्र शास्त्र के खिलाफ वो काम the करते हैं Lord या Jesus Christ, the Lord Jesus Christ was watching all this discussion from heaven. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ये सारे बातों को देख रहे थे। And finally, he said, if this is a situation that you are proposing into, I'll have to send an angel from heaven to your midst to stand in there and preach the gospel, word of God. तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर इस प्रकार तुम करोगे, किसी को प्रचार करने नहीं दोगे, तो मैं स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेजूंगा जो तुम्हारे बीच में खड़ा होकर प्रचार करेगा। Then Jesus said, it is not looking onto the perfection of any saints that I have entrusted the ministry of the word of God to their hand, but rather they are perfect in the Lord Jesus Christ, onto the redemptive work that Christ has performed the cross of Christ, and accordingly I have assigned them to do the ministry. तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और भी कि इन सारे लोगों को जिनको तुमने अग्राह्य किया है, उन सबों को मैंने ही खड़ा किया है, नियुक्त किया है, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध है, और इसीलिए मैं उनको खड़ा किया है प्रभु का सेवा करने के लिए, और तुम लोग उन लोगों को अग्राह्य किया है। At this, the so-called elites, they retorted that Christ can say these things, also okay, but we will continue to do the way that what we propose to. तब प्राचीन लोगों ने कहा, ठीक है, पर प्रभु यीशु मसीह जो कहेंगे तो हम मानेंगे, लेकिन हमने जो निर्णय लिया है उसी रीति से हम आगे बढ़ेंगे। And this is my second imagery, and this is what it is going on in our midst. और ये मेरा दूसरा भावना या कल्पना की बात है, Why लेकिन did वास्तव में यही चल रहा है आजकल हमारे why कलीसियाओं में। did I say, even though Paul's writings were perfectly right as he was inspired by the Spirit of God, all that he did was not right, but some wrongs also he had committed in his life. तो मैं क्यों ये सब कह रहा हूं कि पौलुस ने जो सारे बातें लिखी है नया नियम में यानी पत्रियों में, सब सही है क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखे गए, लेकिन जो सारे काम को वो किए हैं सब काम सही नहीं था। And when Paul came to Jerusalem, he met with James and the elders and reported God's blessings among the Gentiles. और देखते हैं कि जब पौलुस यरूशलेम पहुंचते हैं, वहां याकूब के साथ वो मिलते हैं, और अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर कैसे अपना आशीष उंडेला है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। Paul gave all the glory to God, what things God hath brought through his ministry. और उनके सेवा के द्वारा पौलुस ने परमेश्वर का जो हाथ को देखा है उसी के बारे में वो गवाही दे रहे थे। And as we see, James was the leader of the church at Jerusalem. और यरूशलेम के कलीसिया का जो नेता थे वो याकूब, And he was interested in keeping the Jewish traditions in church life. और वो यहूदियों का जो परंपरा था वो सब कलीसिया के जीवन में वो लागू कर रहा था। There were thousands of Jewish believers, that means Jewish Christian believers, who were still practicing the Mosaic law. क्योंकि हजार हजार ऐसे यहूदी विश्वासी लोग थे जो मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था को पालन कर रहे थे। So here, James gave him a proposal that the people have already a notion about you, that you are against the law of Moses,
and you are a Nazarite. That means preaching the name of the Lord Jesus Christ, and therefore you perform your uh, duties of the law and prove yourselves before these people that you are not against the law of Moses. तो याकूब यहाँ पर पौलुस को एक सलाह दिया, क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हारे विरुद्ध काफी सोच रहे हैं कि तुम ये मूसा का व्यवस्था का विरोध कर रहे हो। इसीलिए तुम मूसा के व्यवस्था में दिया गया कुछ काम करके यहाँ के लोगों को बता दो कि तुम उसका विरोध नहीं कर रहे हो। See, the proposal was with a good intention to prove to the zealous Jews that Paul was not against the law of Moses, but the result was so bad. ये इसका जो प्रस्ताव था कि यहूद पौलुस अपना यहूदियों के खिलाफ, यानी मूसा की व्यवस्था के खिलाफ नहीं है करके उसका सबूत देने के लिए It, प्रस्ताव तो ठीक, लेकिन वो करने के द्वारा उसका परिणाम बहुत भयंकर हो गया। it was a very bad bargain, but Paul unfortunately fell into it. और ये मूलचाल तो बहुत खराब बना, और पौलुस भी बहुत ही परेशान में पड़ा। He had already written to the Romans as well as to the Galatians that no one can be justified or sanctified by the observance of the law of Moses, and it was in vain. और उसने लिखा था रोमियो को, और रोमियो के पत्री में और गलातियों में भी, कि व्यवस्था के क्रिया कर्म करके कोई भी धर्मी धर्मी ठहराया नहीं जा सकता है। He strongly written to those two churches that the practices of Jewish systems are vain and Christians are free from all the law of Moses. और वो ये कहा कि आ, मसीह विश्वासी मूसा के व्यवस्था से पूर्ण रीति से स्वतंत्र है, और वो उससे पालन करने का आवश्यक नहीं है। Now he was denying all of this inspired truth with a religious bargain that was aimed at compromising with the Jews at Jerusalem. यरूशलेम में जो यहूदी लोग रहे रहे उनके साथ, यानी याकूब के द्वारा ये जो मूलचाल हुआ है, उसके कारण अब पौलुस जो सारे बातों को सिखाया और लिखा है At, उसके खिलाफ करने के लिए अभी आ गया है। at this time, Paul shared with the four men as they completed their vows and offered the sacrifices. यहाँ पर पौलुस चार लोगों को ले रहा है जो अपना अपना अपने लिए बलिदान चढ़ाया और कुछ मन्नत मानी थी उसको पूरा कर रहे हैं। This was apparently a vow of Nazarites. ये जो मन्नत था वो नासिर मन्नत था। It involved shaving the head and all. Numbers chapter 11 describes it. इसमें गिनतियों के पुस्तक 11 अध्याय में इस बताया गया Here कि he ये मन्नत मानने से मुंडन होना पड़ता है। here he compromised with the Jewish people to appease the Jewish Christian that he was not against the law of Moses. तो यहूदी यहूदी धर्म से जो लोग मसीही बने थे उन लोगों को खुश करने के लिए पौलुस इस काम को कर रहे थे, कि ये सबूत करने के लिए कि वो मूसा के व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। Did Paul's scheme really work? तो पौलुस का ये जो चाल, ये काम क्या काम में आया? No, it did not work. ये काम में नहीं आया। It resulted in Paul's arrest in Jerusalem. और इसके द्वारा, इसका परिणाम स्वरूप पौलुस को यरूशलेम में बांधा दिया गया। Now the very thing that the Spirit of God cried from city to city prior to his going to Jerusalem had taken place now. और अब जो वो शहर शहर में गए और इनके बारे में चर्चा हर जगह में फैल गया। What Paul committed was right or wrong that we cannot judge here, but one thing is sure, God did not want Paul to be in the hands of the Jewish people in Jerusalem, and neither God want him to stay in Jerusalem. Rather, God wanted him to hand him the hands of the Romans to evangelize that Roman world was the ultimate aim. तो यहाँ पर जो भी हुआ, परमेश्वर ये नहीं चाह रहे थे
कि पौलुस यरूशलेम में रहे या यहूदी के हाथ में रहे, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि पौलुस जो है रोमियों के हाथ में जाए, ताकि रोमियों के बीच में वो सुसमाचार प्रचार कर सके या गवाही बन सके। Even a great servant of God, sometimes they can do some mistakes in their lives. प्रभु का एक बड़ा दास भी कभी कभी अपना जीवन में गलतियां कर सकता है, But God overrules the mistakes of God's people and bring it for God's glory. लेकिन परमेश्वर प्रभु के सेवकों के जीवन में जो गलतियां होती हैं उसके ऊपर भी वो हस्तक्षेप करके परमेश्वर की महिमा के लिए वो सारे बातों को परिवर्तित करते हैं। That is what we see in this incident by the arrest of Apostle Paul, the city of Jerusalem, by the Jews themselves. और यहूदी लोग आकर ये पौलुस को अरेस्ट करने के यानी बंधने के द्वारा परमेश्वर का इस संकल्प को हम यहाँ पर देख सकते हैं। Still, I don't understand the reason why such a great man, Apostle Paul, who by inspiration wrote that the believers are not no more under the slavery of Mosaic law, and they are free from the law through Jesus Christ and by the Holy Spirit of God, but still being bargained and offered up himself to perform these religious rituals. फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं अभी तक कि पौलुस जिसने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी मूसा के व्यवस्था से पूर्ण रीति से स्वतंत्र है, लेकिन उसने क्यों अभी आखिरी समय में उस यहूदियों के साथ इस मूलचाल को किया है और उस व्यवस्था के क्रियाकर्म को करने के लिए आगे आया है। Remember one thing, that compromise will not help us in any extent in our spiritual ministry. ये हमें ये बात समझना है कि समझौता कभी भी आत्मिक सेवकाई में हमें काम में नहीं We may आएगा। be we may be tempted to compromise by situations, but we should be careful to keep our identity, our conviction, and loyalty to the Word of God. परिस्थिति के अनुसार हम कई बार समझौता करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान के रखना है कि हम कौन है, हमारा परिचय को स्वतंत्र रूप में रखना जरूरी है। And we have one more portion here. I think that in 5 minutes I can stop it. That verse number 27 to 40. यहाँ पर एक और तीसरा भाग है किस अध्याय में 27 से लेकर 40 तक, मैं 5 मिनट में उसे करके समाप्त करूंगा। He went to perform this war with the 4 Nazarite men in the temple, but in the temple, Paul was arrested. और 4 व्यक्तियों के साथ पौलुस उस मंदिर में जाते हैं उस नासिर व्रत को पूरा करने के लिए, And लेकिन वहाँ he पर was बांधा जाता। he had seen him in company with one Trophimus, a Gentile person, and the Jews thought that he brought a Gentile into the house of God and defiled the temple very purposely. यहाँ पर पौलुस एक व्यक्ति को लेता है जो एक विश्वासी भाई है, लेकिन त्रोफिमस जो एक अन्य जाति का विश्वासी भाई था, लेकिन यहूदी ने सोचा कि एक अन्य जाति व्यक्ति को यहूदियों के मंदिर में लेकर के परमेश्वर का मंदिर को अशुद्ध किया करके लोगों ने उसके खिलाफ बोले। It has been a pure lie that his intention was not that, but Satan always beats lies and spread it. और ये वास्तव में गलत धारणा था लोगों की, लेकिन शैतान हमेशा झूठ को ही लोगों के सामने वो पेश करता है। Here, the Holy Spirit of God is teaching us a great lesson that the faith is simply trusting God without scheming. और यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है, विश्वास वो है उसमें किसी प्रकार का चाल हमें नहीं करना है। And the believer who walks by faith does not have to resort or plan to devices to influence or pleases people. जो विश्वासी विश्वास से चलता है उसे लोगों का भय से अपने आप को बचाने के लिए किसी प्रकार का सूत्र को तैयार करने का जरूरत नहीं है। And here, Paul
used this wisdom and applied a situation psychology by presenting the centurion that he was a Roman citizen. He used his Roman citizenship right to protect himself. और यहाँ पर पौलुस अपने आप को एक रोमीय नागरिक कह करके अपने आप को बचाने के लिए उस क्या कहते हैं, वो जो सूबेदार, रोमी सूबेदार से वो कहते हैं। While we do not want to judge this great apostle of our Lord Jesus Christ by our explanations or our imagination or assumptions, but still we need to admit that it appears he has made two great mistakes in his life. और यद्यपि हम उसके खिलाफ नहीं कह रहे हैं, फिर भी हमें ये समझना हमें ये समझ हमारे समझ में आता है कि पौलुस ने दो गलतियां यहाँ पर कर रहे हैं। Number one, the first mistake, that means he went down to Jerusalem just despising the warning of the repeated warning of the Holy Spirit of God gave him. सबसे पहला गलती यह है कि पौलुस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो चेतावनी उसको दिया गया था यरूशलेम ना जाने के लिए, उसी को उसने किया। And the second mistake, what he did was that he compromised with the church leaders by assisting the men in their temple sacrifices. और यहाँ पर दूसरा जो गलती उसने किया, मंदिर में जो बलिदान चढ़ाया जाता था, उस बलिदान के चढ़ाने में लोगों को वो मदद कर रहा है। One was the practical mistake and another one was doctrinal mistake. एक जो है व्यवहारिक तौर पर गलती, दूसरा जो है सैद्धांतिक तौर पर गलती। The very Paul who said that the law should not be mixed with the grace is now offered up himself to mess up the grace with the law and then और frustrated himself in the arrest of himself. पौलुस जो जिसने कहा था और लिखा है कि व्यवस्था अनुग्रह से जोड़ा नहीं जा सकता है, उसने इसी काम ही यहाँ पर कर रहे हैं। And this is what for today's class, and God willing, the next chapter that we will be meditating on the next class. आज के लिए इतना ही ये क्लास, और प्रभु की इच्छा होने से अगला अध्याय 22 से हम अगला क्लास शुरू करेंगे। Okay, thank you. धन्यवाद। थैंक यू सर।